नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मदनपुर खादर वार्ड 186 में मौजूद है और हमारे साथ विजय चौहान जी मौजूद हैं, जिनकी धर्म पत्नी यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार है और बैट बल्ला उनका जो है चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव की तैयारी कर रही है। काफी काम इनके द्वारा इस वार्ड के अंदर किया गया है और जैसे कि आम आदमी पार्टी से पहले ये संगठन मंत्री थे और इन्होंने बहुत सारा काम यहाँ क्षेत्र के अंदर किया, लेकिन इनकी टिकट काट कर किसी और को दे दी गई तो निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। तो विजय चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या मुद्दे लेकर जो है रेखा चौहान जी चुनावी मैदान में उतरी हैं और कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारा वार्ड 186 मदनपुर खादर आली बिहार, पूरा का पूरा वार्ड बहुत उम्मीद भरी निगाहों से कहीं ना कहीं रेखा बाबुल चौहान को इस चुनाव के अंदर देख रहा है। वो उम्मीदें लोगों की इस बात के लिए बंधी हैं कि इस पूरे वार्ड को पढ़ा लिखा और शिक्षित नेता नहीं, बेटा एक कार्यकर्ता, एक सेवक, जनता का सेवक करने वाला, एक काम करने वाला आदमी चाहिए। जनता की कहीं ना कहीं ये बदकिस्मती है पिछले 30 सालों की, जिसके अंदर पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नाकारा निगम पार्षद यहां पर हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को टिकट दे दिया। आप देखते हैं कि वो एमसीडी का चुनाव भी वही व्यक्ति लड़ता है, विधानसभा का चुनाव भी वही व्यक्ति लड़ता है। वो 5 साल के अंदर सिर्फ चुनाव लड़ना उनका काम है, यानी जनता से उनका कोई वास्ता नहीं है, काम से उनका कोई वास्ता नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी एक है शिक्षित होना। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये जितने भी तीनों चारों लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये नील बटा सन्नाटा हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो बिल्कुल अंगूठा टेक हैं ये लोग। ये जनता का काम कैसे होता है ये जनता के बीच जाके नहीं बता सकते। सर, चुनावी मैदान में आप लोग हैं, आपकी धर्मपत्नी है, और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके मदनपुर खादर वार्ड के विकास के लिए? क्या योजनाएं आप लेकर आए हैं, क्या करेंगे जीतने के बाद? योजनाएं हमारे पास, हमने जिस प्रकार से आली बिहार को एक विकास मॉडल बनाया, काम कैसे होता है और काम सरकारों से कैसे कराया जाता है। सरकारें कोई बुरी नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी, सरकारें बुरी नहीं है। बुरे वो नेता हैं जो सरकारें इनको टिकट देती हैं और वो मात्र खाली टिकट के नाम पे जीत जाते हैं। जिन लोगों को अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना नहीं आता हो, जिन लोगों को गरीब के लिए एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता हो, जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश के अंदर फर्क का महसूस ना पता हो, ऐसे लोग जनता की जो जरूरतें हैं या जो उनको फैसिलिटी सरकारों के द्वारा मिलनी चाहिए, उनको नहीं बता पाते और उनकी मदद नहीं कर पाते। शायद इसी वजह से निगम पार्षद हो या जो और आज मेरे वार्ड के अंदर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई एक स्टेब्लिश्ड कोई ऑफिस और कार्यालय नहीं है कि जहां पर अगर कार्यालय बनाएंगे तो जनता वहां पर पहुंचेगी। हमने आली बिहार के विकास के लिए सरकार से कैसे काम कराया जाता है, काम जो करवाता है वो बड़ा होता है। सरकारें तो सभी काम करना चाहती हैं, पर क्षेत्र के लिए काम को लेकर आना, एक शिक्षित आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जागरूक आदमी ही उस काम को लाकर इंप्लीमेंट कर सकता है अपने क्षेत्र के अंदर। हमने देखा, आप सारे लोग जानते हैं कि आली बिहार को विकास मॉडल बनाया और कहीं ना कहीं हमारे ये कदम मदनपुर खादर की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे ये कदम आली गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तो जो काम, ऐसा नहीं है कि सारे काम मदनपुर खादर के भी एमसीडी के हैं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली सरकार और विधायक के बहुत सारे काम हैं। मदनपुर खादर के अंदर जो पूरा हमारा सीवरेज वाला सिस्टम है या जो पानी का पूरा सिस्टम है, वो पूरा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। एलईडी लाइट्स लगाने की बात थी तो ऐसा नहीं था कि मदनपुर खादर के अंदर एलईडी लाइट्स जो हैं वो नहीं लग सकती थी, पर सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी कि जो भी कार्यकर्ता वहां से काम कर रहे थे, ना तो जागरूक हैं ना पढ़े लिखे हैं। उन्होंने क्या किया, 2 लाइटें लेके आए और अपने दरवाजे के ऊपर लगा ली। हमने बड़े आराम से देखा कि वाईफाई भी अगर मदनपुर खादर में कहीं लगा है तो जो आम आदमी से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं ना, करमवीर सिंह विधूड़ी, मैं कह रहा हूं उनके घर के ऊपर लगा है और वो लोगों चौराहे तक वो वाईफाई नहीं पहुंचा। कैमरों की हालात देख लें आप मदनपुर खादर के अंदर, एक भी कैमरा मुझे नहीं लगता कहीं पे भी इंस्टॉल किया। अगर किया है तो कोई अपना यारा प्यारा रहा होगा तो उसको इंस्टॉल कर दिया। अब सीवरेज की बात कर लीजिए, सीवरेज का काम
अगर दिल्ली सरकार का है, विधायक का काम है, तो क्यों नहीं हुआ? जो सीवरेज आज ये 50 साल से सड़े पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, जिनमें काम होना चाहिए। गंगा मंदिर पड़ता है हमारे यहाँ पे, हमने देखा है, पीछे आप जाइए अपने बड़ के पेड़ से नीचे, उबलते रहते हैं हमेशा। बरसातों में मैंने देखा 2-2 फुट पानी भर गया। तो ये काम कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार या विधायक को करना चाहिए था, पर वो क्यों काम वहां पर नहीं हो पाया? उसकी वजह है कि जो क्षेत्र के, जो मदनपुर खादर से जो लोग भी आम आदमी पार्टी के आज प्रत्याशी बन गए हैं, वो उन कामों को करा नहीं सकते। क्यों? उनको जानकारी नहीं है, आप शिक्षित नहीं है, आप उन कामों को लेके नहीं आ पाए। आज 10 साल से आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 साल से ही विधायक है वहां पर। मुझे बता दीजिए कि कितने विजिट ऐसे रहे जो मदनपुर खादर के अंदर या आली गांव के अंदर लगे। एक बार भी वहां का कार्यकर्ता कोई भी इस बात को लेकर विधायक जी को वहां लेकर नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि वो उसको क्लियरिफाई करना नहीं जानते। चिट्ठी किसको लिखी जाती है उनको इस बात का अंदेशा नहीं है। तो जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से निगम पार्षद, काम के नाम पे 0 बटा नील बटा सन्नाटा। आम आदमी 10 साल से आपका विधायक, अगर मदनपुर खादर की बात करें, काम के नाम पर नील बटा सन्नाटा, कोई भी काम कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही। आज भरोसे देने लगे तो भरोसों से होता क्या है? तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं, पूरा वार्ड सिर्फ इस चीज को देख रहा है कि हमारे वार्ड के अंदर कोई पढ़ा लिखा, शिक्षित, मेहनत करने वाला, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जिसको लोगों की तकलीफों का पता हो, वो व्यक्ति हमारे बीच आए और वो हमारे बीच आके काम करे। एक और मुद्दा बताऊं आपको, आपने देखा हो कि मदनपुर खादर के पास कुछ मकानों को उधर तोड़ दिया गया, मकान टूटे। अरे मैं कह रहा हूं अच्छे के लिए टूट रहे हैं या बुरे के लिए टूट रहे हैं, क्योंकि मकान टूटना तो बेहद दर्दनाक है, चाहे किसी का भी टूटे। मैं ये कहना चाहता हूं, एक नेता नहीं पहुंचा वहां मौके पर। आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति सहानुभूति के लिए खड़ा नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस तो कहीं मैदान के अंदर नजर नहीं आती, तो कांग्रेस वाले तो किसको क्या पूछेंगे या जानेंगे। मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता। सेम जो पोजीशन मदनपुर खादर की है, वही पोजीशन आज आली गांव की है। आप सपेरा बस्ती चले जाइए, आप पीर मोहल्ला चले जाइए, आप पीछे गरीब बस्तियों में चले जाइए, आप सुभाष कैंप चले जाइए, आप देखेंगे एक चीज और, हमारा इतना बड़ा स्टेब्लिश प्रियंका कैंप है यहाँ पर, पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के अधीन है, क्योंकि ये डूसू के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली सरकार को यहाँ काम करना चाहिए। प्रियंका कैंप के अंदर आप देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर त्राहिमाम मचा है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, गलियां उनकी टूट गई, पुलिया उनकी टूट गई, उनकी झुग्गी कहीं ना कहीं नाले में बहने के लिए तैयार है। पर आप देखिए, ना तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर काम किया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो ये चीज लोगों को इस बार सोचनी है, और लोग सोच चुके हैं इसके लिए। वो काम इन दोनों पार्टियों के द्वारा ना होने की वजह सबसे बड़ी यह है कि इनके उम्मीदवार शिक्षित उम्मीदवार नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आपको और आपके वार्ड को ऊपर लेके जा सकता है। अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए। अगर आप शिक्षित होंगे, आप संगठित होंगे, तो निश्चित तौर के ऊपर आप विकास कर पाएंगे। सर, जैसे कि अभी आपने एक बात कही थी कि विधायक और पार्षद की बात करी थी, तो मदनपुर खादर वार्ड के अंदर जो है विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तकरीबन 15 साल का कार्यकाल शायद उनका रहा होगा। तो क्या कारण है? या तो ये दोनों काम नहीं कर पा रहे, या इनकी पार्टियां काम नहीं कर पा रही, एक ईंट तक नहीं लगा पाए। काम करने की नीयत नहीं है। मदनपुर खादर के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनकी काम करने की नीयत नहीं है। और काम करने की नीयत किसी नेता की या सरकार की तब बनती है जब उसका जो कार्यकर्ता हो वो जागरूक होना चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए। 10 बार विधायक को या निगम पार्षद को गलियों में लेके जाए, समस्याएं दिखाए, उनको उससे वाकिफ कराए। इन्हें पता है कि ऐसा कोई भी कार्यकर्ता जो है उस गांव के अंदर कहीं नहीं है। तो जब आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, आप उस मोहल्ले को नहीं जानते, आप उन गलियों को नहीं जानते, तो आप उसके ऊपर काम कैसे कर पाएंगे? तो आप ये देखिए कि काम करने की नीयत बिल्कुल नहीं है। अगर काम करने की नीयत होती तो दोनों पार्टी, हम तो कह रहे हैं आप डिबेट कर लीजिए आप हमारे सामने, हम लोग मदनपुर खादर के अंदर ही चौराहे के ऊपर बैठने के लिए तैयार हैं और बताए आम आदमी पार्टी का 10 साल का विधायक आ जाए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए, जिसको भी आपने टिकट दिया हो ऐसे प्रत्याशी के साथ आए, हमको वजह बता दे। दोनों एक दूसरे को उलझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये एमसीडी का काम है, वो कहते हैं विधायक का काम। ठीक है, नालियों को साफ करने का एमसीडी का काम है, मैं मान लेता हूं,
पर सीवरेज को अच्छा काम करने के लिए विधायक का काम होना चाहिए। विधायक के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा अंधेरी जगहों पर एलईडी लाइट लगाई जानी थी, क्यों मदनपुर खादर गांव के अंदर नहीं लगी? कहीं गेट लगाए जाने थे, क्यों हम गेट भी नहीं लगा पाए? वहां पर वाईफाई लगने थे, कैमरे लगने थे, ये चीजें क्यों नहीं हो पाई? और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कोविड के दौरान लगभग मेरे वार्ड के अंदर 75 लोगों की मौत हो गई, जो मेरे पास रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर सरकारें पैसा दे रही थी, दिल्ली सरकार ने कहा था कि 50,000 रुपए देंगे, मदनपुर खादर के अंदर मैंने उन परिवारों को जाकर खुद उनके फॉर्म भरकर, वहां कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। क्यों? उसको फॉर्म भरना नहीं आता। जो फॉर्म नहीं भरेगा, जो कंप्यूटर नहीं चला सकता, जो लैपटॉप नहीं चला सकता, आज के शिक्षित टाइम में आपको शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। आप कैसे लोगों की समस्याएं दूर करेंगे? मैंने गांव के अंदर लगभग 24 लोगों को 50,000 रुपए जो मुआवजा मिलता था सरकार की तरफ से, और विडो पेंशन कैसे लगती थी, वो उन घरों की जाके लगाई। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी लोगों को कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये एमसीडी का छोटा चुनाव है, ये आपके गली मोहल्ले का चुनाव है। इस मोहल्ले और गली और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के लिए आपको पढ़ा लिखा, शिक्षित, समझदार, जो आपकी बात को आगे लेके जा सके, ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है। उसके लिए जनता को काम करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद जनता ने यही मन बनाकर यह कहा है कि विजय चौहान, रेखा चौहान जी आप आइए और हम आपके साथ खड़े हैं, और ये चुनाव जनता मिलके लड़ने के लिए जा रही है इस एमसीडी का, इस वार्ड से। सर, आपसे बात करते करते एक क्यों का जवाब नहीं मिलना। आपने आली विहार को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, वही विधायक हैं, उन्हीं विधायक जी के प्रयासों से आपने यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान किया, एक मॉडल के रूप में इसको प्रस्तुत किया। आखिर क्यों मदनपुर खादर विकसित नहीं हो पाया? क्योंकि विधायक जी भी वही है। इस पूरे वार्ड के अंदर आली विहार को विकसित करके हमने आम आदमी पार्टी के विधायक उनको जाके प्रोड्यूस किया कि इस तरीके से पूरे वार्ड को हमें जो है वो डेवलप करना है। आली विहार के काम हुए क्योंकि यहां पर थोड़ी सी रोक टोक कम थी, और रोक टोक की वजह नहीं थी, यहां ब्रीफ करने वाला कोई था। कभी मेरे साथ और सारी चीजों पे बैठे मैं आपको फाइलें दिखाऊं कि कैसे टेंडर हो रहा है, टेंडर किन गलियों का हुआ है, उनमें काम कैसे होना है, ठेकेदार कब आएगा, ठेकेदार नहीं आया तो उसको कॉल करके कैसे हम लोग उससे बात करेंगे, हर हफ्ते उसको बुलाएंगे, ब्रीफ करेंगे, जेई को बुलाएंगे, एई को बुलाएंगे, और रात दिन हमने कभी भी, मैंने या मेरी पत्नी ने, रेखा चौहान ने, हमने रात दिन नहीं देखा। रात के 3-3 बजे जाकर उन गलियों के अंदर जो गलियां 50 साल से नहीं बनी थी, विधायक जी को नहीं पता है, आम आदमी पार्टी को नहीं पता है, बीजेपी को नहीं पता कि ऐसी गलियां भी इस वार्ड के अंदर हैं, हमने जाके उन गलियों को बनाने का काम किया। वो सारे काम करके एक मॉडल प्रोड्यूस करके हमने कहा कि हमारा अगला कदम जो है अब वो मदनपुर खादर के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक हों चाहे निगम के एमसीडी के निगम पार्षद हों, कैसे काम नहीं करेंगे। हर चौराहे के ऊपर आपको बुलाया जाएगा, हर चौराहे के ऊपर आप आएंगे, और नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता आपको नंगा करेगी। जनता पूछेगी कि ये काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जब इन मुद्दों को लेकर मैंने एक आरटीआई लगाई तो हमारे मदनपुर खादर के अंदर एक चौहान मोहल्ला आता है। चौहान मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी नाली के पटाव का काम निगम पार्षद जी के द्वारा किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं, जो फिर चुनाव शायद मुझे लग रहा है 25, 26 या 30 बार कितनी बार लड़ रहे हैं, ब्रह्म सिंह जी। मुझे ये आरटीआई के माध्यम से पता चला कि 25 लाख रुपए एक 16 फुट की नाली के पटाव करने का टोटल एस्टीमेट जो था वो एमसीडी से पास कराया, और उसके अंदर जो है वो लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब कि और कोई पूछना नहीं चाहता था गांव से, या जानकारी नहीं थी किसी को। हम जब ये निकाल के लाए कि आपने 1 लाख का काम किया नहीं और 25 लाख रुपए का आपने एमसीडी से बिल पास करा लिया, तो इन लोगों को पता है कि ये लोग इन चीजों को नहीं जानना चाहते, और जो लोग प्रत्याशी बने हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित हैं। मैं कहना चाहता हूं, कड़वे शब्द हैं, पर वो लोग सोचें इस बात के लिए कहीं ना कहीं। कभी भी किसी ने इस चीज को पूछा नहीं, आज तक नहीं पूछा किसी ने कि 15 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने कितना पैसा मदनपुर खादर के लिए दिया। किसी ने यह नहीं पूछा कि 10 सालों में दिल्ली सरकार के द्वारा, विधायक के द्वारा कितना पैसा मदनपुर खादर के लिए अलॉट हुआ। एक भी कार्यकर्ता ने इस बात को नहीं पूछा। ये लोग इस बात को जानते थे
कि कहीं ना कहीं अगर विजय चौहान ये आएगा, अगर इन जनता के बीच का व्यक्ति ये आएगा, तो हर चौराहे के ऊपर ये दोनों से पूछना चालू कर देगा कि भाई इस मदनपुर खादर के विकास के अंदर ये कमियां कैसे रह गई। इस बात का डर कहीं ना कहीं पार्टियों को सता रहा था, बहुत ज्यादा ये लोग सदमे के अंदर थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गुपचुप करके मीटिंग की और अपने ये ऐसे प्रत्याशी को, ये दोनों एक दूसरे की कहीं ना कहीं टीम बन गए, एक ऐसे प्रत्याशी को कि जो कोई किसी को जाने नहीं या जनता के मुद्दों को चौराहे के ऊपर ना उठा पाए, सोशल मीडिया पे ना उठा पाए, ऐसे दोनों प्रत्याशी बना दिए गए कि बस खाली जो खेल चल रहा है करोड़ों रुपए के घोटालों को और अपनी जेब में डालने का, वो कहीं ना कहीं चलता है। सर, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई पार्टी गलत नहीं होती, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, लेकिन एक अशिक्षित उम्मीदवार को मैदान में जो चुनाव में पार्टी उतारती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ गलती कर रही, पार्टी को भी एक शिक्षित उम्मीदवार उतारना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हैं, हम भी सुन रहे थे इस बात के लिए। आज आम आदमी पार्टी बता दे कि आप पढ़े लिखे लोगों की पार्टियां कहां हैं। मेरा इतना जरूर मानना है कि जो भी क्षेत्र का निगम पार्षद चुना जाए, वो निगम पार्षद नहीं है, वो छोटी गली मोहल्ले गरीब लोगों का सेवक है। उसको कम से कम अपने हाथ से हर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए थी, और डिपार्टमेंट के जो जवाब आते हैं उन जवाबों को उसको पढ़ना आना चाहिए था। 15 साल के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आप देख लीजिए, इस नीलबटा सन्नाटा है। आज आम आदमी पार्टी ने जिनको टिकट दे दिया है, आप पूछ लीजिए कि किसी भी मुद्दे को लेकर आपने कभी एप्लीकेशन लिखी। एक कार्यक्रम मदनपुर खादर के अंदर हुआ जब चुनाव पीछे पोस्टपोन्ड हो गए कि आपका विधायक और आपके द्वार, उसमें मैं भी गया क्योंकि मैं उस टाइम पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। विधायक जी भी मौके पे आए, ये आज जो प्रत्याशी हैं वो सारे लोग भी खड़े हुए। पूरे गांव ने कहा कि हमारी चौपाल कैसे बनेगी, हमारा पानी कैसे जुड़ेगा, इस मोहल्ले के अंदर पानी नहीं है, ये सीवरेज उबल रहा है, यहाँ ये परेशानी। उन्होंने कहा था कि मैं सारे काम 1 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा। वहीं पर फोन करके बातें हुआ करती थी, पर आप जाके पता कर लीजिए पूरे मदनपुर खादर को कि एक भी काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं जो काम नहीं हुए उसकी सबसे बड़ी जो वजह ये आ रही है कि इन नेताओं से हिसाब मांगने वाला कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि आज तक खड़ा ही नहीं हो पाया जो खड़ा होकर इनसे हिसाब मांग ले कि भाई ये काम जो आप लोगों ने बताए ये काम क्यों नहीं हुए। तो ये मान के चलें कि चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे आम आदमी पार्टी है, जिन लोगों ने आज 10 साल से मदनपुर खादर के हालात नहीं देखे, ये लोग आने वाले समय में भी मदनपुर खादर को देखने वाले नहीं है। एक नारा चलेगा भी दबाव के कारण, वो कहेंगे कि जिस पार्टी का विधायक हो उस पार्टी के निगम पार्षद को चुनिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस निगम पार्षद को चुनकर क्या होगा भाई, 12 साल से भी तो कार्यकर्ता या 10 साल से कार्यकर्ता जो है, एक सिंगल ईंट मदनपुर खादर की गलियों में नहीं लगी। इतने सारे हजारों कैमरे आए मदनपुर खादर में नहीं लगे, वाईफाई आए मदनपुर खादर में नहीं लगे, एलईडी लाइट आई मदनपुर खादर में नहीं लगी। जब मैं पार्टी का हिस्सा था तो मैं ये विधानसभा के अंदर इन चीजों को उठाता था, तो मुझसे कह दिया जाता था कि आप अपने आली विहार को देखिए, यहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं मदनपुर खादर के अंदर, वो देख रहे हैं। आज कहां चले गए वो कार्यकर्ता? वो कार्यकर्ता कभी एक एप्लीकेशन भी लिख के नहीं दिया करते थे। और मैं एक बात क्लियर कह देना चाहता हूं कि जिसको लिखना ना आता हो, जिसको पढ़ना ना आता हो, जिसको लिखे हुए पढ़े को समझना ना आता हो, वो जनता के हित की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। तो ये हमारे साथ विजय चौहान जी थे, जिन्होंने वार्ड की कई महत्वपूर्ण समस्याओं पे अपने विचार रखे और किस तरह से नाकाम रही आम आदमी पार्टी यहाँ पे विकास करने में, नाकाम रहे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक, उनकी नाकामियां इन्होंने बताई और क्या इनके योजनाएं हैं वो भी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आने वाले समय में देखते हैं आखिर मदनपुर खादर वार्ड का जो ताज होगा वो किसके सिर होगा और कौन यहाँ पे बाजी मारेगा।